ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस एनिमी वो मार्केट नहीं है, न्यूज नहीं है, वो हम खुद है। मैं आपको स्टॉप लॉस का क्या इंपॉर्टेंस होता है इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, डजेंट मैटर आप कितने एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप कितने बेस्ट ट्रेडर हो, आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, आपका अकाउंट एक ही जगह जाएगा, वो है जीरो। बहुत सारे न्यूबीज मार्केट में होंगे या बहुत सारे एक्सपीरियंस मार्केट में होंगे जो यही सोचते हैं कि क्या ही होगा अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्या ही होगा मैं अपना ट्रेड मैनेज कर लूंगा। लेकिन स्टॉप लॉस एक होप किलर है। क्या होता है होप किलर? वीडियो पूरा एंड तक देखो एंड मेक श्योर करो कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप डेली ट्रेड एनालिसिस को फॉलो कर सको। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये यूजुअली सबके साथ होता है एंड आज भी बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, मैं दोस्तों को मिलता हूँ, कुछ सब्सक्राइबर्स को मिलता हूँ, उनका पोजीशंस देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे मेरा भी दिमाग काम करना बंद करता है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब समझो गोल्ड जब रैली कर रहा था 4300, 400, 4500, अब वहां पे बहुत सारे लोग इतना बुलिश थे, गोल्ड को लॉन्ग करते बैठ गए ये सोच के कि गोल्ड $5000 चला जाएगा। अब गोल्ड वहां से 3900, 3800 का लो बना गया एंड इनकी लॉट साइज 0.01, 0.1 या 1 लॉट थी। अब इमेजिन करो ये लोगों ने क्या करना चाहिए। एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा? 40 पिप, 50 पिप, एक स्विंग ट्रेडर 100 पिप, 200 पिप, 300 पिप का एक स्टॉप लॉस लगा देगा। बट इन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं था एंड ये सोचा कि अब गोल्ड 100 पिप गिरा है, 1000 पिप गिरा है, 2000 पिप गिरा है और कितना गिरेगा, अब यहां से तो रिकवर करेगा। लेकिन गोल्ड $4500 से $4000 को भी ब्रेक डाउन कर गया। अब ये लोग स्टक हो गए ये सोच के कि रिकवरी आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, कभी तो आएगी। इस चक्कर में इतने टाइम से अब उनका कैपिटल वहां स्टक है, बहुत बड़े लॉस में है। अब उनको स्वैप चार्जेस भी लग रहे हैं एंड कोई गारंटी नहीं है कि गोल्ड यहाँ से रिकवर करके 4500 फिर ब्रेक करेगा। मे बी कर भी सकता है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, या मे बी एक और डिप खाएगा। जब तक उनका स्टॉप लॉस हिट ना हो, अकाउंट जीरो ना हो, सॉरी स्टॉप लॉस तो है ही नहीं, अकाउंट जीरो हो जाएगा एंड फिर जब कैपिटल खत्म होगा गोल्ड रिकवर करना चालू करेगा एंड तब इनके पास इस रिकवरी में पैसे भी नहीं होते। और ये मेरे सामने का लाइव एग्जांपल है। लाइव एग्जांपल छोड़ो, आपको मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। स्क्रीन ये मेरा एक्सएम का अकाउंट है, बैलेंस अगर देख रहे हो 39.59। तो आप बोलोगे कि ये 39.59 क्या है। ये जो अकाउंट है, मैंने बेसिकली एक नया अकाउंट बनाया था स्मॉल कैपिटल डाल के, $20,000 के आसपास। एंड मैंने डिसाइड किया था कि इस अकाउंट को मैं ग्रो करने वाला हूँ। लेट्स ट्राई कि चैलेंज लेते रहते हो बीच बीच में, 5000, $10,000 डाल के, क्योंकि मेरे बड़े अकाउंट पे स्टॉप लॉस ही $5-10,000 का होता है। एंड मैं एक चैलेंज लेता हूँ कि लेट्स ट्राई टू इंक्रीज दिस कैपिटल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ट्रेड है, आई वाज टेस्टिंग समथिंग, तो यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन पे ही एग्जिट कर दिया था ये ट्रेड। बट अब उसके बाद अगर आप देखोगे ट्रेड में मैं कंसिस्टेंटली एक लॉट एक लॉट एक लॉट एक लॉट पे ट्रेड करा था। पीएनएल भी देखोगे तो आप 300, 200, 300, 200, स्मॉल लॉसेस 300, 500। तो माय कंसिस्टेंसी वाज वेरी गुड इन द ट्रेड्स। गोल्ड का हो गया, उसके बाद मैंने गोल्ड के 4 लॉट्स लिए, $560। थोड़ा अकाउंट जैसे यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो थोड़ा मैंने अकाउंट स्केल अप कर दिया। उसके बाद यूएसडी कैड में मैंने 8 लॉट्स लिए। बट एक ऐसी चीज़ होती है जो मैंने गलती बोल दो, ग्रीड बोल दो, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ना लगाना बोल दो। बिटकॉइन का ये ट्रेड, अब इस ट्रेड में अगर आप देखोगे ऐसा क्या हिस्टोरिक हुआ था इस दिन, अगर आप ये तारीख देखोगे 11 अक्टूबर 2025, ये स्क्रीन पे ऐसा कुछ हुआ था जो कि आज तक किसी ने लाइफ में नहीं देखा था। क्रिप्टो का बिगेस्ट लिक्विडेशन मूवमेंट इन द हिस्ट्री, जो कि जिसको माना जाता है कि $400 बिलियन का ये लिक्विडेशन इवेंट था 11th ऑफ अक्टूबर। सो यहाँ पे इफ यू सी इसका जो बिटकॉइन जो अगर आप देखोगे कितना क्रैश किया था इन 1 आवर, मोर देन 11% का ये क्रैश यहाँ पे बिटकॉइन कर गया था। एंड उसके अगर आप टोटल अगर फॉल कैलकुलेट भी करोगे एंड सिर्फ ये स्विंग से बिटकॉइन ने अराउंड 20% का फॉल दिया था। तो इस टाइम मैंने क्या किया था, जब ये रिजेक्शन आया, बेसिकली ये जब रिजेक्शन आया, आई थॉट कि अब बिटकॉइन में इतना बड़ा मार्केट क्रैश हो चुका है, लिक्विडेट हो चुका है एंड अब यहाँ से रिकवर कर जाएगा। सो व्हाट आई डिड कि मैंने, अगर आप मेरा हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पे मैंने ग्रीडी चीज़ की। मैंने बिटकॉइन में डायरेक्टली 10 लॉट खोले, जहाँ पे मैं 1-2 लॉट में ट्रेड कर रहा था, 4 लॉट में कर रहा था। ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में मैंने डायरेक्टली 10 लॉट खोल दिए बाय के साइड। एंड अगर आप प्राइस देखोगे तो आई ओपन दिस प्राइस एट 108,246। एंड अब क्या हुआ, मैंने जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके 108,000 पे है तब मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया। एंड फनी पार्ट देखो कि मेरा अकाउंट स्टॉप आउट हो गया। स्टॉप आउट मतलब मेरा अकाउंट बेसिकली जो जितना कैपिटल था
जीरो हो गया, वाइप आउट हो गया, एंड उसके बाद मार्केट रिकवर करना चालू कर गया, एंड उसके बाद मार्केट वेंट 115-16. तो इट वाज, द ट्रेड वाज राइट, द ट्रेड वाज लॉजिकल, द साइकोलॉजी आई यूज्ड कि करेक्ट एग्जैक्ट इस क्रैश में ये ट्रेड लेना, आप देखोगे एग्जैक्ट यहाँ से ही मार्केट रिकवर करना चालू किया था. सो द ट्रेड वाज राइट, द साइकोलॉजी वाज राइट, बट सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे ये की कि मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया. नो डाउट मैंने क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ली. अगर इसी ट्रेड में मैं अगर 1 या 2 लॉट लेता और स्टॉप लॉस लगाता, एक बार हिट होता, बट बाद में अगर आप ये कैंडल देखोगे तो मार्केट ने बाद में मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद पूरा रिकवर कर गया. तो मेरे को अगर एक और बार एंट्री मिल जाती इस ट्रेड में तो ये पूरा ट्रेड मैं कैप्चर कर लेता, पूरा प्रॉफिट कैप्चर कर लेता. बट बिकॉज मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो गया. दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच आई डिड इन BTC. So everything, every discipline, every profit, everything I messed up with this one trade. What did I do? I did a greed. मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया सिस्टम में, एंड उसके बाद आई वाइप्ड आउट द अकाउंट. जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप होप में जाते हो, आप विश करते हो प्लीज गॉड मार्केट यहाँ से रिकवर करवा दो, प्लीज यहाँ से रिकवर करवा दो. अब कई बार देखो, हम इंडियन रिटेलर है, हमें मार्केट मेकर सोचने में मजबूर करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, बाय करो बाय करो बाय करो. बट बिकॉज वी आर रॉन्ग, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है. बट अगर हम सिस्टम में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, इमेजिन करो हाउ फुलिश वी आर. देखो स्टॉप लॉस जो है ना, वो एक बेसिकली लाइन होती है जो मार्केट को नहीं बट हमें कंट्रोल करती है, हमारे ईगो को, फियर को, इम्पल्स को. और प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक रूल होता है कि प्रोटेक्ट योर अकाउंट फर्स्ट. बिकॉज अगर आप अपना अकाउंट प्रोटेक्ट करोगे तो ही आप ट्रेड कर पाओगे ना. अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं अपना अगर अकाउंट प्रोटेक्टेड रखता तो एक बार मेरा एसएल जा चुका होता, स्मॉल एसएल समझो $1,000 $2,000 भी जाता, स्टिल मेरे पास $18,000 होते और मैं अगला ट्रेड लेने के कैपेबल होता. मैं लॉन्ग करके $5,000 $8,000 प्रॉफिट कर पाता, एंड वो मेरा अकाउंट जिंदा रहता टू टेक मोर ट्रेड्स, मोर अपॉर्चुनिटीज. बट वो मैं मिस कर गया जस्ट बिकॉज मेरा अकाउंट वाइप हुआ. अब इमेजिन करो मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स नहीं होते, मेरे पास बड़ा अकाउंट नहीं होता, और वट एवर, इमेजिन करो ये बंदे का होल एंड सोल इतना ही अकाउंट है, इतना ही कैपिटल है. अब यहाँ पे एक गलती की वजह से यू आर आउट ऑफ द मार्केट. उसके बाद क्रिप्टो मार्केट कंटिन्यूस क्रैश होते गया. आप सेल करके बहुत प्रॉफिट बना सकते थे, यू डिडंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी. अब 2 महीने 3 महीने बाद आपके पास कैपिटल आ जाएगा, बट अब मार्केट अब वॉलेटाइल हो चुका है, ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है. सो गाइज प्लीज आप मुझसे एक प्रॉमिस करना कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओगे, बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, एंड ट्रस्ट मी गाइज, योर विनिंग स्ट्रीक आएगी, आपका अकाउंट भी ग्रो होगा. बट कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस को फॉलो करते चलो. चाहे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करो आपके फेवर में, बट कभी भी मैन्युअली स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड मत करो. दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.